नमस्कार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज चारा घोटाले के एक और मामले में फिर 5 साल की सजा सीबीआई कोर्ट ने सुना दी है और इसके साथ ही लालू यादव की कुल सजा अवधि अब तक पिछले 4 मामलों को मिलाकर करीब 27 साल हो गई है और उन पर करीब 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आज सीबीआई ने जिस मामले में सजा सुनाई है सीबीआई की कोर्ट ने, वो मामला झारखंड के डोरंडा ट्रेजरी से 1996 में अवैध तरीके से निकाली गई 139.35 करोड़ रुपए से संबंधित है। पिछले 26 वर्षों से लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपी इस मामले को झेल रहे थे। इस पूरे मामले में लालू यादव समेत 154 लोगों को आरोपित किया गया था, जिसमें करीब 55 लोगों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। 24 लोगों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि पिछले 15 फरवरी को कुछ लोगों को सजा सुनाई गई जो 3 साल और 3 साल से कम की सजा थी। आज 41 आरोपितों को, जिसमें लालू यादव भी शामिल हैं, सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद को फिर एक बार चारा घोटाले के इस 5वें मामले में 5 साल की सजा और उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार अगर हम देखें तो इसके पहले दुमका, चाईबासा और देवघर के 4 मामलों में लालू यादव सजायाफ्ता हो चुके हैं। अब यही कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या, यह न्यायालय का फैसला है। लालू प्रसाद खुद भी कहते हैं कि न्यायालय का वो सम्मान करते हैं और ये जो सजा सुनाई गई है पिछले 15 फरवरी से ही, जब इन्हें दोषी करार दिया गया था, जेल भेज दिया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से जेल से वे रांची के रिम्स में चिकित्सार्थ भर्ती हैं और चूंकि यह 5 साल से ज्यादा की सजा इन्हें मिली है, इसलिए इन्हें अब अपनी के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिलहाल कुछ लंबे समय तक इन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। अब लालू प्रसाद की जो कुल स्थिति है, स्वास्थ्य कारणों से यह रहा है कि उनकी दोनों किडनी काफी हद तक खराब हो चुकी है। डॉक्टरों ने यह भी सुझाव दिया है कि पूरे 24 घंटे में 4 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पी सकते हैं और अब तक कुल 7 बार ये जेल यात्रा कर चुके हैं। कुल जो सजा इन्हें सुनाई गई है उसकी करीब 14 वर्ष यह जेल में काट चुके हैं। अब आने वाले दिनों में और कितने दिन इन्हें जेल में रहना पड़ेगा, यह एक अहम सवाल है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी करनी आप करेंगे उसकी सजा भी आप ही भोगेंगे। आज हम गौर करें, लालू यादव का पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है। उनके 2 पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, पत्नी मुख्यमंत्री रही लंबे समय तक। लालू यादव भी जिस दौर में राजनीति में आए, स्थापित हुए, 1990 में मुख्यमंत्री बने। एक तरह से वे गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का मसीहा बन के उभरे थे। लेकिन जिस तरह 1997 में उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा, जेल जाने के पहले अपनी कुर्सी अपनी पत्नी को सौंपने की नौबत आई। फिर उन्होंने एक अलग अपनी पार्टी बनाई जो राष्ट्रीय जनता दल के नाम से हम सब जानते हैं। अब एक अहम सवाल है कि उन्होंने पार्टी क्यों बनाई। पार्टी बनाने के पीछे भी यही चारा घोटाला का मामला था और उसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा और उसके बाद से यह क्रम लगातार चल रहा है। लालू यादव कभी जेल के अंदर रहते हैं, कभी बाहर आते हैं और उनकी सजा को लेकर भी विभिन्न तरह के कयास लगाए जाते हैं। अभी भी एक और मामला जो पटना के सीबीआई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें उन्हें सजा होनी है, यह 6ठा मामला होगा।
अब उसमें उन्हें और कितने दिनों की सजा मिलती है, उन पर कितना जुर्माना लगता है, ये तो आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल यही कहा गया है कि जिस तरह से लालू यादव विभिन्न चारा घोटाले के ही मामलों में एक एक कर आरोपित हुए, सजा भी फिर उन्हें सजा भी सुनाई गई और इसके साथ ही वे जेल जाते रहे, जेल से आते रहे। इन सब का क्या बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा, उनके परिवार पर क्या असर पड़ेगा, राजनीति किस दिशा में जाएगी। अभी उनके दल के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज की सजा के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि लालू यादव एक व्यक्ति नहीं, विचार हैं, उन्हें जेल में रखा जाए या जो भी सजा दी जाए वो विचार मरने वाला नहीं है। जबकि बीजेपी की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जो वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा है कि लालू यादव जो आज सजा भुगत रहे हैं या जो न्यायालय द्वारा उन्हें सजा दी जा रही है, दरअसल ये उनकी करनी का ही नतीजा है। वो जिस तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में धंसते गए, आज उसी का परिणाम है कि एक एक कर आज 5वें मामले में भी उन्हें केवल दोषी ही करार नहीं दिया गया, बल्कि न्यायालय द्वारा उन्हें 5 साल की सजा भी सुनाई गई है। और इस तरह से हम देखें कि लालू यादव बिहार की राजनीति में एक लंबे समय तक अहम भूमिका में रहे हैं, केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका में रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जितने मामले दर्ज हुए, जितने साक्ष्य इकट्ठा किए गए, जितनी सबूतें सामने आए, जितनी गवाही हुई, सब में कहीं न कहीं वो दोषी करार दिए जाते रहे। और इसी का परिणाम है कि आज 5वें मामले में भी वे सजायाफ्ता हो गए हैं, उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगा है। अब यह देखने की बात होगी कि आने वाले दिनों में जो एक और मामला चल रहा है उसमें क्या होता है। लेकिन फिलहाल यह कहा जा सकता है कि 5 मामले, 5 मुकदमे, 5 में सजायाफ्ता, कुल सजा की अवधि 27 साल की हो गई, 5 करोड़ से ज्यादा उन पर आर्थिक जुर्माना लग चुका है। एक 6ठा मामला और बाकी है और 6ठे मामले में क्या होता है यह देखना एक दिलचस्प होगा। और लालू यादव स्वस्थ रहें, कितने दिनों की उनकी आयु है, दीर्घायु हों, और हम सब यही कामना करेंगे। लेकिन मित्रों, एक बात है कि जिस भ्रष्टाचार के दलदल में वे धंसे, उससे वो उबर न पाए। आज उनकी परिवार, आज उनके परिजन, आज उनकी पार्टी, सब चाहे जो कहे, लेकिन ये अपने किए की सजा तो खुद लालू यादव को ही भुगतनी है, भुगत भी रहे हैं। शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद जिस तरह से उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ रही है, जेल में अपने अंतिम दिन गुजारने पड़ रहे हैं, ये वाकई अफसोसजनक है, दुखद है। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि आप राजनीति या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, शुचिता बरतें और शुचिता के साथ राजनीति करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। आपसे आग्रह है, कृपया अगर यह चर्चा आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।